सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशंस जानी ही नहीं चाहिए थी। जो लार्ज स्केल पे इशू ऑल इंडिया का बना हुआ है और आप प्रिपेयर नहीं हो, तो एक्ट, कोई भी एक्ट आए, फर्स्ट थिंग है कि वो खुले दिल से उसको बनाया गया। जुडिशरी से बाहर सुप्रीम कोर्ट को कमेंट नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ के सारे लॉ उठा के देख लीजिए, 95% लॉ अमेंड होते रहे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में लगातार वक्फ बिल की चर्चाएं चल रही थी। लगातार वक्फ बिल पर तमाम मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला लेगी जो उनके हक़ में आएगा। 25 करोड़ मुसलमानों को राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, जिसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि जो नियुक्तियाँ हैं वही रहेंगी। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। सभी सीनियर एडवोकेट हैं और जानकारी बहुत रखते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहीं ना कहीं मुसलमानों में खुशी की लहर है, क्योंकि 7 दिन का समय मांगा है, जवाब मांगा है सरकार से, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशंस जानी ही नहीं चाहिए थी। किसी कम्युनिटी की तरफ से लार्ज स्केल पे ये रिप्रेजेंटेशन लोकसभा को जाने चाहिए थे। लोकसभा के डिनाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इन्हें। अदरवाइज इसमें जो इश्यूज रेज होने, वो इश्यूज रेज ही नहीं हो। डेमोक्रेटिक कंट्री को, जिसको लोकतंत्र आप कह रहे हैं, इसको डेमोग्राफी बना दिया गया है। ये गवर्नमेंट का डेमो पेश कर रही है। तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए बन रही है। डेमोक्रेसी का जो बेस होता है, ना कि डेमो पेश करने के लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये वक्फ बिल, एंडोमेंट ट्रस्ट एक्ट, ये सब क्यों अलग अलग क्यों बना रहे हैं? आप सिंगल एक्ट क्यों नहीं लाते? रिलीजियस रिलेटेड एक्ट्स, उसी में सब क्लास आप कर दीजिए और उसके सारे क्लास सब पे एज इट इज़ इन्फोर्स्ड हो। जैसे कि राम जन्मभूमि का जजमेंट हुआ बाई वर्च्यू कि सैकड़ों साल से मान्यता है कि राम जी का जन्म हुआ। उस जजमेंट का बेस उस मान्यता पर आधारित है। तो जिस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से माना गया है, जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के मुद्दे पे कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं हुआ, तो वक्फ के सेंस में आप पुराने वक्फ की मान्यताओं वाली प्रॉपर्टी पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैसे कॉल कर सकते हो? और किसी खास धर्म की संस्था में दूसरे धर्म के नुमाइंदे अगर आप इंटर करते हो, तो क्या आप सारे धर्मों की संस्थाओं में दूसरे धर्मों के नुमाइंदे इंटर कर रहे हो? बिल्कुल, ये सवाल उठा भी था कि सुप्रीम कोर्ट में कल चीफ जस्टिस साहब ने उठाया है। आज यही, और हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने कल इसीलिए एडजर्न कराया, टाइम मांगा। बड़ा दुख का विषय है, हमारे सीनियर काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट सीख करें। एडजर्नमेंट लोअर कोर्ट के वकीलों के लिए होता है कि भाई आज नहीं प्रिपेयर है, कर लेगा। आपको तो फुल्ली प्रिपेयर होने चाहिए। जो लार्ज स्केल पे इशू ऑल इंडिया का बना हुआ है और आप प्रिपेयर नहीं हो, आप प्रिपेयर नहीं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। अरे एडवोकेट जनरल को जिस वक्त एडजर्नमेंट सीख करना पड़ जाए, उसे इस्तीफा, रिजाइन दे देना चाहिए। ये लिंगर ऑन प्रोसेस चल रहा है, ये किसको चीट किया जा रहा? और हमारा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ जुडिशरी तक कंसाइन रहे, वहाँ हम लोग को बेटर लगता है। जुडिशरी से बाहर सुप्रीम कोर्ट को कमेंट नहीं देना चाहिए। इंडिया में किस प्लॉट पे, किस स्टेज पे, कहाँ पे, किस पार्ट में क्या हो रहा, इसको जब उनके सामने जो मैटर आएगा उस पर अपने व्यू बेटर होता है। को लग रहा है कि बाइसनेस ज़्यादा चल रहा है। मैंने कहा मैं इनडायरेक्ट में, मैंने जो मीडिया में देखा, मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट दिखाई पड़ा कि किसी खास पार्ट में कहीं कोई जो हिंसा हो रही नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है जुडिशरी को ये कमेंट करने की? हिंसा हो रही है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तय करने का काम हमारी सरकार को है, प्रशासन का है, न्यायपालिका का नहीं। न्यायपालिका को तो उस पर जजमेंट देने का राइट है कि इस हिंसा का दोषी कौन है और इसके लिए क्या हम जजमेंट दें।
ना कि आप अपने व्यू दो। सुप्रीम कोर्ट में कोई नेता नहीं होता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। नेता और प्रशासन और सरकार से पीड़ित पक्ष ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सर ये बिल क्यों लाया गया था, वक्फ बिल क्यों लाया गया? मैं बता रहा हूँ, वक्फ बिल नहीं लाया गया, ये कंफ्यूज है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए, अब भी संशोधन हो ये रहे हैं। संशोधन क्यों? अमेंडमेंट ये हर एक्ट में हो रहे हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एबव 100 अमेंडमेंट हो गए, हम आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशन न पकड़ पाए, तो हमारे हर एक्ट में होते हैं। रीज़न है, जब भी लॉ बायस हो के फ्रेम होगा, लॉ में हमेशा अमेंड होंगे। हमारे यहाँ के सारे लॉ उठा के देख लीजिए, 95% लॉ अमेंड होते रहे। ये समय और काल की मांग केवल नहीं है, ये नियति की मांग भी है। जो सत्ता आती है उसकी जैसी नियत होती, उस हिसाब से कानून में संशोधन कर देती। ये नहीं होना चाहिए। अमेंड लॉफुल होने चाहिए, समय की मांग के हिसाब से होने चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर ने कि किस समय के अगर आप वक्फ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो बेटर होता। इसी टाइम वक्फ अमेंडमेंट, ट्रस्ट अमेंडमेंट, मिशनरीज एक्ट अमेंडमेंट, तीनों एक साथ आप लाते हैं, तीनों एक साथ आप लाते हैं। लेकिन आप केवल एक लाना आपकी नीयत पे शक करता है। सर कह रहे हैं कि नीयत पे शक करने वाली बात हो गई ये वक्फ बिल। क्या आपको क्या लगता है, और 7 दिन बाद क्या कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो स्पष्ट तौर पे सर के बताने के हिसाब से सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं। बस इतनी सी बात है, बाकी सर ने काफ़ी अच्छा विचार दिया इस पर। और लोगों से मैं जानना चाहूँगी सर, आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग सहमत अपने गुरुजी के बात से, हाँ। हम लोग सहमत हैं। और बाकी जो बातें हुई, अब जैसे इन नियुक्तियों की बात हुई है कि नियुक्तियां नहीं होगी, नियुक्तियों पे भी रोक लगा दी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये ठीक हुआ? ये तो सुप्रीम कोर्ट को फाइनल लेना है। नए डिस्प्यूट ना क्रिएट हुई है तो अच्छी चीज़ है। फार्मिंग पीरियड लगाया है, परमानेंट नहीं रोका है। ये परमानेंट नहीं है, फार्मिंग। आपको लगता है कि परमानेंट पे रोक होना? नहीं, परमानेंट पे रोक नहीं होगी, परमानेंट पे रोक नहीं होगी। अमेंडमेंट्स के जो अगेंस्ट लॉ अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उम्मीद करते हैं वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होंगे। बाकी अमेंडमेंट बिल एज इट इज़ इन्फोर्स्ड होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, सर जो कह रहे हैं कि बंगाल में जो हुई है हिंसा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का इश्यूज़ बता रहे हैं, उसमें हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेने के राइट्स हैं, तो वो अपने सुमोटो की पावर का यूज़ करके वो अपना कमेंट्स दे रहे हैं। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो तो सुमोटो अपना जो कॉग्निजेंस लेते ही हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि वहाँ की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ऐसा, और ये सही भी है कि इसके पीछे जाना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रही है हिंसा। केवल जो है उन्हीं स्टेटों में क्यों हो रही है जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर अगेंस्ट जो आपकी अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है, वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब इश्यूज़ हैं। और रही बात वक्फ की, तो उसमें तो सर ने भी वही कहा है कि उसमें दूसरी जो है जो कम्युनिटी हैं उनको जो है उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल मैटर है ना, तो उसको उनको ही अपने आप सॉल्व करना चाहिए। और तीसरी बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कि जो एक ये ला रहे थे कि रजिस्ट्री वाला जो इशू, तो जब हज़ारों साल पुराने जो है जो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उनकी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो सरकार को कोई भी डिसीज़न कोई भी अगर एक्ट बना रही है, तो उसके पहले इतना मंथन कर लेना चाहिए कि उसमें कोई बाद में जैसे ही वो कोई बिल पास होता है उसके बाद जो है उसमें अमेंडमेंट शुरू हो जाते हैं। चाहे वो जीएसटी रहा हो, कोई भी इस गवर्नमेंट के जितने भी वो आए हैं, एक्ट्स पास हुए हैं, उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें आप में इनमेच्योरिटी की लगता है कि कुछ इसमें रहती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि ये अल्पसंख्यकों की ज़मीन खाने का एक बिल था, इसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसा नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट सब है। ज़मीन
अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं है, हाँ, ईसाई भी हैं। और हमें मालूम होना चाहिए हमारी 7 स्टेट्स पे आज अल्पसंख्यक हावी हैं और वो समुदाय ईसाई समुदाय है, वो इस्लाम नहीं है। पूर्वोत्तर की 7 स्टेट्स सनातन कन्वर्ट हो गया ईसाई, उधर नहीं ध्यान जा रहा सरकार का। केरल साइड पे कितना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, पूरा गोवा। ये सब तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। इस्लाम मानने वाले हो, सनातन मानने वाले हो, ईसाइयत वाले हो, ये कोई हो, ये सब ला के लिए एक है, कोई मटेरियल मायने नहीं रखता। पर्पज़ ये जुडिशरी की नज़र से, ला की नज़र से अगर देखा जाए ये बार-बार इस तरह का खिलवाड़ तो एक्ट, कोई भी एक्ट आए, फर्स्ट थिंग है कि वो खुले दिल से उसको बनाया गया, किसी नियत विशेष को दिमाग में रख के न। अभी ब्रदर ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले सकता है, कमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने कमेंट पे कहा, व्यू नहीं देना चाहिए। व्यू देना पॉलिटिकल व्यू हो गया। आप ऑर्डर पास कर दो, हिंसा किसने की किसने नहीं की, सब्जेक्ट टू द इंक्वायरी। आप इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दो, ये सारा कब आप कर सकते हो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल स्पोक्समैन की तरह स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। फिलहाल वक्फ बिल पर जो इतने समय से घमासान मचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टाइम के लिए तो राहत है। क्या होगा अगला फैसला, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप, 7 दिन बाद पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।